नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सूर्या की अपकमिंग मूवी कंगवा के ट्रेलर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुआ है। और अगर आपने अब तक नहीं देखा तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसे देखकर आपका रिएक्शन सिर्फ एक ही होगा, वाओ। सीरियसली जो विजुअल इस मूवी में दिखाए गए हैं वो लिटरली आपके होश उड़ा देंगे। ऐसा लगता है जैसे हम किसी टाइम मशीन में बैठकर 1000 ऑफ ईयर पुराने जमाने में चले गए हैं। तो चलिए इस ट्रेलर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या छुपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के विजुअल की, जो बिल्कुल जबरदस्त है। जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है हमें दिखाई देती है एक ग्रैंड सेटिंग जो इतनी पुरानी लगती है कि लगता है मम्मी के पिताजी भी यही घुमा करते होंगे। हर फ्रेम इतना मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी, अरे ये तो असली में हो रहा है। एक सीन में आप देखते हैं कि हीरो सूर्या का कैरेक्टर करीब 100 लोगों के बीच में खड़ा है और वो शॉट ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बड़ी पेंटिंग में से निकाल कर स्क्रीन पर रख दिया। सीरियसली भाई, ये तो बड़ी आर्टिस्ट वाली बात हो गई। और फिर बॉबी देओल के कैरेक्टर की बात करते हैं, जो शायद इस मूवी का मेन विलन है। भाई साहब, उसका थ्रोन शॉट देखकर ही लगता है कि ये बंदा अपनी कॉलोनी का मुखिया होगा। उसका थ्रोन ऐसा लगता है जैसे किसी ने जंगल से सबसे बड़े पेड़ को काटकर उसको चेयर बनवा दिया हो। और जब बॉबी अपने उस थ्रोन पर बैठता है तो उसके सराउंडिंग्स में जो वाइब क्रिएट होती है वो सीधा आपके दिल पर लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई ये बंदा सिर्फ अपनी आंखों से लोगों की वाट लगा सकता है और उसकी आंखों का फोकस सिर्फ आप पे ही हो जाए तो भाई फिर तो आप अपनी चप्पल पहन के भागने का सोचिए। कलर्स का यूज ट्रेलर में बिल्कुल टॉप नॉच है। ट्रेलर में रेड और ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया है वो कमाल है। रेड कलर आपको ज्यादातर लावा वाली लोकेशन में दिखाई देगी जहाँ सब कुछ इंटेंस और एकदम डेंजरस फील होता है, और ब्लू कलर आपको जंगल और फॉरेस्ट एरियाज में मिलेगा जहाँ पे एकदम कूल और मिस्टीरियस वाइब बन जाती है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा लगता है जैसे ट्रेलर आपके दिमाग में एक छोटी सी डिस्को लाइट लगा रहा हो, इतनी ब्राइटनेस और इंटेंसिटी से घिरा हुआ। लेकिन ये सब तो विजुअल की बात हुई। अब सुनो हिंदी डबिंग के मामले में क्या हुआ। ट्रेलर देखकर मेरा रिएक्शन ये था, अरे भाई ये क्या किया तुम लोगों ने। बॉबी देओल तो हिंदी में बोल सकते हैं, उनको डब करवाने की क्या जरूरत थी। और फिर सूर्या के लिए भी किसी और को वॉइस एक्टर ले लिया, वो भी ऐसा जो बिल्कुल सूट नहीं हो रहा था। लगता है जैसे एकदम हलवाई से डायलॉग्स बुलवा दिए हो। इमोशन तो गायब ही है। भाई जब आपके पास असली माल है तो डुप्लीकेट क्यों चलाना। यहाँ हिंदी डबिंग ने तो बेचारे कैरेक्टर्स का हाल रायता जैसा बना दिया। फिर आती है बात म्यूजिक की। भाई यहाँ म्यूजिक तो बढ़िया है, लेकिन उसको ट्रेलर में मिक्स करना वो थोड़ा ध्यान से करना था। ट्रेलर के 2 जगह पे म्यूजिक का सडन चेंज ऐसा लगता है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक फेल हो गया। स्पेशली जब सूर्या का टाइटल कार्ड आता है तो म्यूजिक एकदम से शिफ्ट हो जाता है। लगता है किसी ने डीजे वाले बाबू को रात को उठाकर रिमिक्स करवा दिया हो। वैसे ट्रेलर की ओवरऑल एडिटिंग भी थोड़ा महसूस होती है। यहाँ जितना होना चाहिए था उतना इम्पैक्ट नहीं बना पाया। और जब आप ट्रेलर को ध्यान से देखते हो तो लगता है ये फैन मेड एडिट है, जिसमें बस कुछ कूल विजुअल और लाउड म्यूजिक चिपका दिए गए हैं। मेकर्स ने शायद सोचा होगा कि ट्रेलर में स्टोरी कम दिखाएंगे और विजुअल्स ज्यादा दिखाएंगे ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए और मूवी देखने को मजबूर हो जाए। लेकिन भाई एक विजुअल हैवी ट्रेलर से ऑडियंस को एंगेज करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर स्टोरी कनेक्ट नहीं हुई तो विजुअल कितने भी धमाकेदार क्यों ना हो, ऑडियंस को मूवी से इंप्रेस करना मुश्किल हो सकता है। और अब बात करते हैं मूवी के पॉसिबल प्लॉट के बारे में, जो ट्रेलर से समझ आता है। ट्रेलर से लगता है कि मूवी का प्लॉट प्रिमिटिव टाइम में सेट है, जहाँ सूर्या का कैरेक्टर अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता है। और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बॉबी देओल का कैरेक्टर है, जो एक रूथलेस लीडर बनकर आता है। लेकिन एक सीन में सूर्या सूट पहने दिखाई देता है जो मूवी के प्रिमिटिव टाइम से बिल्कुल डिफरेंट लगता है। अब ये देखना है कि मेकर्स इस एंगल को कैसे हैंडल करते हैं। अगर ये मॉडर्न प्लॉट का ठेका अच्छे से नहीं उठाया तो मूवी का फ्लो हिल सकता है और ऑडियंस को कंफ्यूजन हो सकती है। और हाँ, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर ट्रेलर के एंड में देखने को मिलता है जो हॉर्स पे ब्लर होता है। अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर कार्ती हो सकते हैं, जो सूर्या के अपोजिट रोल में हो सकते हैं। अगर ये बात सच है तो भाई मूवी का एंड में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, जो फ्यूचर सीक्वल्स के लिए ग्राउंड वर्क सेट कर सकता है। वैसे मुझे लगता है कंगवा का ट्रेलर एक विजुअल स्पेक्टेकल है, लेकिन हिंदी डबिंग और एडिटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मेकर्स ने शायद इंटेंशनली स्टोरी के बारे में कम इन्फॉर्मेशन दी है ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे। अब देखना ये होगा कि मूवी रिलीज होने के बाद क्या ये विजुअल्स स्टोरी के साथ जस्टिफाई करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू कंगवा के ट्रेलर के बारे में। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।